बहुत बड़ी घटना हुई जब मैं 12th में आया। उस वक्त हम लोग बरेली में रहते थे, लेकिन एक दिल्ली से एक बहुत बड़ा अखबार छपता था, आज भी छपता है, उसका नाम है दैनिक हिंदुस्तान। हाँ। और वो अखबार माना जाता था कि बहुत बड़ा अखबार है। हम लोग बरेली में तो एक दिन के बाद पहुंचता था अखबार। उस जमाने में अखबार बहुत देर से पहुंचते थे, सेम डे अखबार नहीं पहुंचते थे, एक दिन बाद पहुंचता था अखबार। और मुझे बताया गया कि ये भारत का सबसे बड़ा अखबार है और इसमें छप जाने का मतलब ये जो है हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप का अखबार है, इस अखबार में छप जाने का मतलब तो कमाल होता है, ऐसा होता है। तो मैं उस अखबार में, उनका पता था मेरे पास 18/20 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली, वो अभी तक मुझे रटा हुआ है। तो मैं उस अखबार में अपने लेख कहानियां भेजता रहता था। और हर 2 हफ्ते के बाद वहां से चिट्ठी आ जाती थी कि भेजने के लिए धन्यवाद, आपकी ये कहानी हम लोग अस्वीकार कर रहे हैं क्योंकि इसको हमको ये छपने प्रकाशित करने योग्य नहीं है। अरे तो लेकिन लगता कि चलो कोई बात नहीं, करते रहते हैं। और वो मतलब मेरे हिंदी वाले सर मुझे बहुत हौसला मेरा अफजाई करते थे। उनका नाम था रामेश्वर काम्बोज हिमांशु। वो उन्होंने उस दिन तो वो बिल्कुल मेरी क्लास चल रही थी, हमारी हिस्ट्री के त्यागी सर पढ़ा रहे थे, वो क्लास के अंदर घुसे और उनके हाथ में अखबार, और क्लास के अंदर घुसे और उन्होंने क्लास रोकी, त्यागी सर को रोका, बोला ये सर ये रुकिए, मुझे कुछ बताना है सबको। और उन्होंने वो पूरा अखबार लिया, हिंदुस्तान अखबार, और उन्होंने कहा कि देखिए मैं सभी छात्रों को बताना चाहता हूँ कि इस अखबार के एडिटोरियल पन्ने में 5 कॉलम में विनोद कापड़ी जो आपके साथ बैठे, इनका लेख छपा हुआ है। तो मैं भी देख के हैरान, 5 कॉलम में लेख मेरे पास रखा हुआ है अभी भी। मैं देख के हैरान हो गया कि ये तो अद्भुत हो गया। मतलब हिंदुस्तान अखबार के एडिटोरियल पेज में उस जमाने में वो छपा। और उसके बाद वही 2-2.5 हफ्ते के बाद वहां से मनी ऑर्डर आया। और इस बार जो मनी ऑर्डर था 250 रुपए का मनी ऑर्डर था। वाह, तो क्या बात है। बिल्कुल ही मतलब इतना पड़ेगा, समझ कितने में समोसे आ सकते हैं उसमें। मैथमेटिक्स। लेकिन उसको नमिता हमने क्या किया, मतलब आपको याद होगा, पता नहीं उस वक्त, अभी हम गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा। उस वक्त ना 89 में आर्मेनिया में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था आर्मेनिया में, और करीब करीब हजारों लोग मारे गए थे। मैं तो अखबार पढ़ने लग गया था तो मुझे पता चल गया था। और वहां के प्रधानमंत्री की तरफ से वहां के राहत कोष शुरू हो गया था। तो एक संवेदना शुरू से थी। तो मैंने क्या किया कि वो पूरे के पूरे 250 रुपए उस राहत कोष में भिजवा दिए। मुझे लगा कि मैं जो जिस काम के लिए आया हूँ वो काम सिर्फ इसी के लिए है कि मुझे ये मैंने लिखा है और इससे मुझे नाम मिला, और ये अखबार में छप गया, यही बड़ी बात है। 250 रुपए तो मैंने सोचे भी नहीं थे कि मुझे मिलेंगे। ये पैसे और फिर कभी कमा लेंगे। इस वक्त ये भूकंप पे पीड़ितों के लिए पैसे की ज्यादा जरूरत है। एक छोटा मतलब बच्चा 16-17 साल का बच्चा जो सोच सकता है, वही सोच करके उस वक्त दे दिए थे। ये 16-17 साल का बच्चा नहीं सोचता है विनोद जी। ये बहुत नहीं, बहुत वो छोटे बच्चे पता ने है बहुत बड़ी बात करी है। थैंक यू। वो होता क्या था कि आ, इसी से मुझे अच्छा हुआ, मुझे इसी से बड़ी अच्छी दिलचस्प घटना याद आई। वो तो बहुत ही मतलब मुझे अभी तक लगता है कि वो मैंने कैसे कर दिया, क्या हो गया। मेरे चाचा जी आए थे, उनको, वो आर्मी में थे, उनको मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए बरेली जंक्शन भेजा गया कि मैं उनको साइकिल में छोड़ा हूँ। उनकी ट्रेन 11 बजे थी। और तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे छोड़ देना। मैंने साइकिल में पीछे बिठाया, उन्होंने अपना आर्मी का बैग पकड़ा, मैं उनको स्टेशन तक छोड़ाया। तो मैंने कहा कि जब तक आपकी ट्रेन आ जाती है मैं रुक जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं तू जा, अब बहुत लेट हो गया, 11 वैसे ही बज गए, तू जा। तो मैं बाहर आ गया, रेलवे स्टेशन के बाहर मैं पहुंचा। जैसे ही मैं साइकिल मैं स्टैंड से हटाई तो मुझे एक सिख, करीब करीब 70 साल के सिख मेरे सामने आके खड़े हो गए। और बुजुर्ग एकदम सफेद, पूरी सफेद दाढ़ी और पगड़ी वगड़ी लगाए हुए, बहुत ही मुश्किल से वो लोग चल रहे थे। मैं एकदम, उन्होंने कहा कि पुत्र, मैंने 2 दिन से खाया नहीं है और मेरे ना पैसे सब लोगों ने चुरा लिए हैं। तो मुझे बड़ी हैरानी, और बहुत कांप रहे थे वो, बिल्कुल ठंड भी थी और कांप रहे थे वो। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा अब मेरे पास तो पैसे भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो मैंने कहा आप कहाँ जाओगे? तो उन्होंने कहा जी मैं लुधियाना जाऊंगा। तो अब मैंने वहाँ आसपास लोगों से पूछा कि इनको लुधियाना कैसे भेजेंगे? तो सब ने कहा इसके लिए तो पैसे लगेंगे, टिकट लेना पड़ेगा। अब मेरे पास तो चवन्नी भी नहीं। और ये बात है 11वीं की, मतलब। और मेरे पिताजी फौज में थे, वो लद्दाख पोस्टेड थे, माँ घर में अकेली और मेरे 2 छोटे भाई, मैं घर में सबसे बड़ा, और 11वीं में पढ़ता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि एक काम कीजिए, आप ना मेरी साइकिल में बैठिए। और मैंने तय कर लिया कि मैं उनको घर लेके आऊंगा और घर में रहेंगे, घर में खाना खाएंगे, अगले दिन उनको छोड़ देंगे। तो मैं
रात को करीब 12 बजे के आसपास घर पहुंचा, दरवाजा नॉक किया, मम्मी ने दरवाजा खोला और कहा अंदर आ जा। मैं अंदर घुसा, मैंने कहा मेरे साथ ना कोई आए। फिर कौन आया? तो चाचा को छोड़ने गया था। मैंने कहा वो एक बाबा जी हैं, वो आए हैं, वो बहुत बीमार हैं और उनको बहुत भूख लगी है और उन्होंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। तो उन्होंने कहा कौन है? तो मैंने कहा कि खिड़की से देखो। तो उन्होंने पर्दा हटाया, खिड़की से देखा और देख के डर गई। उनको लगा कि मतलब एक अनजान व्यक्ति, घर में पति नहीं है, इनके पिता नहीं है और 2 छोटे बच्चे हैं और ये ले आया। मम्मी ने कहा ना ये घर पे नहीं घुस सकते। मैंने कहा आप क्या बात कर रही हो? वो मेरे भरोसे यहाँ आए, बाहर ठंड है, अब कैसे उनको हम मना कर सकते हैं? तो अब हमारे बीच में बहस चलने लगी। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं तो फिर मैं भी उन्हीं के साथ बाहर बैठूंगा, आप देख लो। तो फिर मम्मी ने कहा अच्छा लेके आ उनको, बस ये जो हमारा बाहर की, उसको हम लोग बैठक बोलते थे, कि ये बैठक से अंदर नहीं आएंगे। मैंने कहा बैठक से अंदर? तो फिर अंदर तो बाथरूम वो सब है, वो तो इस्तेमाल करेंगे ना सुबह। अभी तू अंदर ला, इसके आगे बात कर। फिर वो अंदर लाए, रात में माँ ने खाना ना बनाया उनके लिए, सब्जी बनाई, खाना खिलाया उनको और वो 2-3 दिन हमारे साथ रहे और उसके बाद फिर वो गए। तो मैं आज भी याद करता हूँ। तो मेरी माँ मुझे सबको बताती थी कि यार ये कैसा लड़का है, जो भी इसको मिल जाता है घर ले आता है। तो उसके बाद बड़े घबराते थे कि सेंटा क्लॉस है और मतलब रात को आए और सुबह आपके लिए गिफ्ट छोड़ के जाएंगे। हाँ। पर मुझे क्या लगता है नमिता, मुझे एक चीज लगती है, मुझे जैसे अभी मैंने इसी 15 अगस्त को अपने जीवन के 50 साल पूरे किए और मुझे एक चीज लगती है ओपी, और वो ये मैं उसको बहुत शिद्दत से मानता हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी में जितना मैं डिजर्व नहीं करता था उससे बहुत ज्यादा मिला। मतलब जो मैंने कभी सोचा नहीं था उससे बहुत ज्यादा मिला। और मुझे लगता है कि ये सब कुछ मिलने की शायद वजह यही थी कि वो बहुत सारी चीजें जो अनजाने में, बिना कुछ सोचे, बिना किसी लालसा के, बिना किसी आस की, जो हम लोग कर जाते हैं या से हो जाती हैं। मतलब मुझे लगता है कि ईश्वर आपको चुनता है। मुझे हमेशा ये लगता है कि, और मतलब उस घटना के बाद से मुझे धीरे-धीरे ये लगने लगा कि दरअसल ईश्वर ने आपको चुना है वो काम करने के लिए और आप उसको मना नहीं कर सकते। कभी सोचा नहीं था टेलीविजन में आएँगे, कभी सोचा नहीं था न्यूज़ चैनल को हेड करेंगे, अलग-अलग न्यूज़ चैनल्स को जाके हेड करेंगे, कभी सोचा नहीं था फ़िल्म बनाऊँगा, फ़िल्म बनाने के बाद फ़िल्मों को नेशनल अवार्ड मिलेगा, फ़िल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में जाएँगी। ये सब सोचा नहीं था। मतलब एक आप सोचते हैं कि अच्छा काम करें, लेकिन उस काम को रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, उस काम को लोग समझेंगे भी। जैसे मैं पिछले साल की बात बता रहा हूँ, जब ये मजदूर पलायन करके जा रहे थे, तो उस वक़्त कहीं से भी ज़हन में नहीं था कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊँगा। मुझे सिर्फ़ ये था कि नहीं यार ये मजदूर बाहर जा रहे हैं, इनकी मदद करनी चाहिए, इनके साथ रहना चाहिए, जहाँ तक हो सके इनकी मदद करनी चाहिए। तो मैं सड़कों पे निकल गया और उसी में मुझे लगा कि चलो इस यात्रा को पूरा करते हैं और इसको इनके साथ भी रहते हैं और इसको डॉक्यूमेंट भी करते हैं। वो कभी पता नहीं था कि वो आप एक डॉक्यूमेंट भी कर लेंगे उसको, वो एक अच्छे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म उसको ले भी लेगा, आपको बहुत अच्छे पैसे भी दे देगा, जिसको आप उन मज़दूरों को भी बाँट सकते हो, जिससे आप अपना भी 1-2 साल की ज़िंदगी चला सकते हो और फिर बाद में उस पे आप किताब भी लिख सकते हो, जो अब 6-7 भाषाओं में आ रही है। तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने आपको चुना, ईश्वर ने आपको कहा कि यार ये मज़दूर परेशान है इस वक़्त, तो आप जाइए और इनकी मदद कीजिए और बाकी तुम्हारी मदद मैं थोड़ा साइड से और कर दूँगा। हाँ, तो वो एक कर्म है जो आप कर्म करते चले जाते हैं और उसका फल आपको बाद में मिलता है और उस वक़्त तो आप एक जिसे कहते हैं सेल्फलेसनेस में वो काम शुरू करते हैं, लेकिन उसका जो फल है वो आपको बाद में भगवान देता है। तो शायद इट्स अ वेरी गुड फल भी टोकरा भर भर के देते हैं भगवान आपको। बहुत बड़ा जो आप अपने पास में रखते हो और बांटते भी हो।